हेलो एवरीवन, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले मैंने इसका भाग 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और ये भाग 2 है, इसमें भी हम आगे के 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? ए नेमिचंद्र जैन, बी धर्मवीर भारती, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ए नागार्जुन, बी नरेश मेहता, सी केदारनाथ अग्रवाल या डी केदारनाथ सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह ये दोनों एक से नाम हैं, जैसे अग्रवाल और सिंह का ही अंतर है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी जमीन पक रही है, ये केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। पहला है याद हो कि न याद हो, दूसरा है अरे या यावर रहेगा याद, तीसरा है आखिरी चट्टान तक और चौथा है जिनकी हमेशा याद रहेगी। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा, नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी दूसरा और तीसरा, यानी अरे या यावर रहेगा याद और तीसरा है आखिरी चट्टान तक। ये दोनों ही हमारे यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारधाराओं की को उनके संबंध लेखकों में सुमेलित कीजिए। पहला है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और डी उत्तराधुनिकता। इस साइड इनके लेखक दिए गए हैं काफ्का, एंगेल्स, रोला बार्थ, युंग, कोलरिज। नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। तो आइए मिलान करते हैं। ए का है हमारा दूसरा मार्क्सवाद एंगेल्स और बी है अस्तित्ववाद, पहला है काफ्का, सी मनोविश्लेषणवाद, इसका है हमारा मनोविश्लेषणवाद, सी का हमारा ऑप्शन है चौथा युंग और उत्तराधुनिकता है रोला बार्थ। तो आप इनको याद रखें, इनसे क्वेश्चन हमारे बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ए अरण्य, बी जंगल, सी बाजार या डी शमशान। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य का नाम है शमशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का काव्य है? ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी साधारण वाक्य या डी उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन में पूछा गया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का काव्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी मिश्र काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीम के अनिवार्य तत्व हैं। पहला है विवरणात्मकता, दूसरा है कल्पना, तीसरा स्पाट वाणी या चौथा है इंद्रियता। नीचे विकल्प दिए गए हैं तो हमें इनमें से हमें अपने उत्तर का चयन करना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए दूसरा और चौथा कल्पना और
चौथा है हमारा इंद्रियता, तो ये बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? पहला है विभावना, दूसरा है व्यतिरेक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा है असंगति। तो इसमें नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमें देखना है कि हमारा उत्तर कौन सा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, दूसरा और तीसरा। व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा ये जो अलंकार हैं ये सादृश्य मूलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो 59 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, शंखला की कड़ियाँ, शोक के फूल, अर्धनारीश्वर और शिरीष की याद आई। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? ए कमिल बुल्के, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी विलियम जोन्स या डी विलियम कैरी। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है परमथ्यु गाथा, बी जय भारत, सी आत्मजयी, डी संशय की एक रात। इस साइड कवियों के नाम दिए गए हैं कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त और नरेंद्र शर्मा। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। तो आइए मिलान करते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, ये बहुत इजी होते हैं। अगर हमें 1 या 2 का पता होता है तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। तो आप इन्हें ध्यान से करें। ए का है हमारा परमथ्यु गाथा, बी धर्मवीर भारती और बी का हमारा है जय भारत मैथिली शरण गुप्त, सी है आत्मजयी, इसका है पहला कुंवर नारायण और डी है संशय की एक रात, इसका है नरेश मेहता। तो आप इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? ए मलयज, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी परमानंद श्रीवास्तव या डी प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इसका जो हमारा 62 का राइट ऑप्शन होगा सी परमानंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ए शरतचंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र या डी विमल मित्र। तो 63 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए शरतचंद्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आगे भी आ सकता है, तो और ये इजी भी है। तो आप इसको ज़रूर याद रखें कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है या किसकी जीवनी है? तो शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा कोई शब्द है न अर्थ न न्याय न कला जो काव्य का अंग न बन सके? ए राजशेखर, बी भामह, सी दंडी या डी आनंदवर्धन। तो 64 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए केशवदास, बिहारी भूषण और सेनापति, ये कवियों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है पंडिये सहल सत बखानिए, देही बुद्ध बसंत न जानिए, बी 12 बरस लूकी कर जिए, ओ तेरे ले जिए सियार, सी बड़ कौशल तुहु राधे किनल, कन्हाई लोचन आधे और डी है जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमारा। तो इस साइड इनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। पहला है कणप्पा, सरहप्पा, जगनिक, विद्यापति और रैदास। तो आइए देखते हैं नीचे
विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमें देखना है कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए का है हमारा दूसरा। तो आइए मिलान करते हैं। ए का है दूसरा। ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर इसे सीधी क्वेश्चन में देकर पूछ लेता है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि पंडिय सहल सत बखानिए देही बुद्धि बसंत न जानिए। तो ये किसकी है? सरप्पा की। आप याद रखें। 12 बरस लूकी कर जिए ओ 13 ले जिए सियार। बी का है हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। तीसरा जगने के सी है बड़े कौशल तऊ राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। सी का है चौथा विद्यापति और जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमारा। तो इसका है रैदास। तो आप इन सभी पंक्तियों को याद रखें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए कौन परी यह बानी अरि नित निर्भरी गगरी डरकावे। बी गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है चांदनी है चिक चिक है चिरागन की माला है। सी सेवर सिपाही हम उन पर राजपूतन के दान जदू जरूबी में नेकू जय न के मुर्के। डी अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यचना रस विरस उल्टी कहत प्रवीणी। साइड रचनाकारों के नाम दिए गए हैं देव पद्माकर ठाकुर प्रताप शाही और भिखारी दास। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हम देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 69 का राइट ऑप्शन होगा सी। तो आइए मिलान करते हैं। ए का होगा हमारा पांचवा भिखारी दास और बी का होगा पहला देव और सी का है चौथा प्रताप शाही और डी का है तीसरा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ए गिलक्राइस्ट, बी पिनकोट, सी विलियम जोन्स या डी ग्रियसन। तो इसका 69 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। 68 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्राइस्ट। और जो हमारा 67 क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी नहीं बी होगा। तो आइए देखते हैं। ए का होगा हमारा चौथा प्रताप शाही और बी का होगा हमारा दूसरा पद्माकर और सी का होगा हमारा तीसरा ठाकुर और डी का होगा हमारा पहला। तो आप जो मैंने पहले बताया है वो ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आप ध्यान रखें बी। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें? बी जिसमें शब्द की सत्ता गुण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। सी जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। या डी जहां अर्थ की सत्ता गुण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो 69 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है?
पहला है धर्म परक, दूसरा है राजनीतिक परक, तीसरा है कला परक और चौथा है अर्थ परक। तो इसमें नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये पहला और तीसरा, धर्म परक और कला परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, या सी रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, या डी नंदुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए कामैनी एक पुनर्विचार, बी अधूरे साक्षात्कार, सी इतिहास और आलोचना, डी प्रेमचंद और उनका युग। इस साइड नाम दिए गए हैं लेखकों के, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो 72 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए वीरों का कैसा हो वसंत, बी कैदी और कोकिला, सी जवानी, डी हिमाद्री तुंग सुरंग से। इस साइड रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या पांचवा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 73 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी पहले का पांचवा, बी का ए का पांचवा और बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो 74 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का कौन सा समूह सही है? तो 76 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, वेपथु, वैवरणय, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। तो भरत द्वारा सात्विक भावों का ये समूह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो 77 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो 78 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो 79 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, मगही। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, और कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य है? ए तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती और झरना। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 2 और 4। 2 उर्वशी, चंपू और झरना ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। पहला है रसास्वाद में वासनात्मक तथा शिथिल मनोवृत्तियां जिसके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के लिए अधिक अनुकूल है। सी है लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। डी है जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। इस साइड इनके जो प्रतिपादक है उनके नाम दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है अज्ञे और तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है नगेंद्र और पांचवा है गुलाब राय। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। पहला है विभाजन की त्रासदी, दूसरा है सामाजिक विषमता, तीसरा है स्त्री विमर्श और चौथा है सांप्रदायिक विद्वेष। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये पहला और चौथा। पहला है विभाजन की त्रासदी और चौथा है सांप्रदायिक विद्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी सरहप्पा, लुइप्पा, पुष्पदंत और अद्धम्माण। ये इन कवियों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। ए ऑप्शन है कवि सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, बी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, सी है दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, या डी अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो इसका जो हमारा 84 का राइट ऑप्शन होगा ए कवि सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित होकर अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं। पहला है शक्तिशाली और दुर्देशु पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाती हैं, दूसरा है उर्वशी मानवी है, तीसरा है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है और चौथा है पुरुरवा के अनुसार मत्स्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो 85 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा ये दोनों ही कथन उर्वशी के तृतीय अंक के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं। पहला है भूलने के विरुद्ध, दूसरा है जीभ पर सवारी लिया, तीसरी अपनी अपनी बीमारी और चौथा है निषाद बांसुरी। तो 86 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी दूसरा और तीसरा। तो जीभ पर सवारी लिया और तीसरा अपनी अपनी बीमारी ये व्यंग रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास हैं। ए परिशिष्ट, दूसरा चक्रव्यूह, तीसरा वे दिन या चौथा सफर के साथ ही नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पहला और दूसरा। परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये दोनों ही उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधायुग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है वध मेरे लिए नहीं रही नीति है वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथी,
बी ऑप्शन है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ कि झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। सी है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। डी, गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो नीचे इसके साइड में इसके पात्रों के नाम दिए गए हैं, वर्ध, याचक, युयुत्सु, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा और गांधारी। तो इसमें जो हमारा 88 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंहिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है। तो 89 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीने हूँ कोरी के जतन अब कहीं काढ़े कोनू, भो मनमोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है। पहला है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। दूसरा है, नायिका के मन में रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। या तीसरा, कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। या चौथा है, कोरी का अर्थ है कचोटना। नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पहला और दूसरा। यानी इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। दूसरा है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें 90 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वे पैराग्राफ से हैं। तो किसी हम वीडियो में इन पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, और ये भी मैं आपको बता दूंगी कि पैराग्राफ किस तरह सोल्व किया जाता है, जिससे आप इजीली एग्ज़ाम में इस पैराग्राफ को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2019 दिसंबर का कंप्लीट पेपर सोल्व कर लिया है 2 पार्ट्स में। आप इन दोनों पार्ट्स को देखें, जिससे आपको तभी फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।